जम निराली जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। बोलिए शेरावाली मैया की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी। माँ वैष्णो जय माता दी, अर्धकुआरी जय माता दी, लगे प्यारी जय माता दी। क्या बात है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि, माँ के पहले नवरात्रि पर क्या करें उपाय, क्या लगाएं माँ को भोग। देखिए, चुन्नी अर्पण करें, लाल कपड़ा बिछाएं, ये तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन हर देवी, हर देवता, हर मैया ये माँ है। शक्ति की आराधना करने का समय आ गया। हमारे श्री जी माँ देवी दुर्गा शक्ति के रूप में घर आ रही है एक बार फिर से 9 दिनों के लिए। इन 9 दिनों में आपको विशेषकर आपको भाव का भोग लगाना है, भाव से, क्योंकि माँ तो भाव देखती है ना, ये तो करुणामयी है। और आप सभी को कैसे भाव का भोग लगाना है, मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ। पूजा करना है, नारियल चढ़ाना है, चुन्नी चढ़ाना है, ये सब बातें तो हर जगह हो रही हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, इन 9 दिनों में कुछ नियमों का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और इन दिनों में आपको लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर घर पे माँ को बुलाकर घर में गृह कलेश हो रहा है, घर में लड़ाइयाँ हो रही है, तो कृपया करके आप शांत हो जाइए और माँ को तंग मत कीजिए। अगर ऐसा है माहौल तो घर में माँ को मत लेकर आइए, ऐसे में कलश स्थापना मत कीजिए। मैम, कलश स्थापना कब करें, शुभ मुहूर्त क्या है? तो शुभ मुहूर्त देखिए, सबसे अत्यंत सुंदर वेला ब्रह्म मुहूर्त होता है जी। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में अखंड ज्योत जला दीजिए, माँ की ज्योत। और माँ भी तो देखेगी ना, सबसे पहले किसने मेरा स्वागत किया है। सब 11-12 बजे जैसा मुहूर्त है। हालांकि मैं भी मुहूर्त आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि सब बोलते हैं कि भाई मैम नहीं, हमें तो मुहूर्त में ही करना है, मुहूर्त देख के बता दो। हमारे यहाँ हमेशा हर साल मुहूर्त होता है, हमारे यहाँ जो हम फॉलो करते हैं वो ही फॉलो करेंगे। ठीक है जी, अवश्य बताऊंगी आपको मुहूर्त। लेकिन आप नवरात्रों में क्या 9 दिन अखंड ज्योत जलाकर कुछ नियमों का पालन करते हैं? आप माँ को छोड़कर कहीं भी चले जाते हैं, कहीं का भी बाहर का कुछ भी पा लेते हैं, तो पहले माँ को भोग लगाएं, फिर स्वयं पाएं। पहले नवरात्रि माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का एक रूप, शैलपुत्री हिमालय की पुत्री, इनकी पूजा आराधना की जाती है। माँ शैलपुत्री आरोग्यता की देवी है। माँ शैलपुत्री को हम जो माँ का भोग है वो है घी का भोग। आपको माँ को घी अर्पण करना है, घी का भोग लगाना है। और घी के साथ आपको भूरा भी थोड़ा सा माँ के समक्ष अवश्य रखना है। भूरा या पिसी हुई चीनी भी आप रख सकते हैं। फिर आप इसे रोटी में लगा के खुद स्वयं प्रसाद रूप से पा सकते हैं। अब आपको एक दूसरा उपाय क्या करना है पहले नवरात्रि को, कि आपकी जैसे भी श्रद्धा शक्ति हो, आप थोड़ा सा घी खरीदिए, घी लीजिए और किसी ज़रूरतमंद को दान करके आइए, या गुप्त रूप से मंदिर में दान करके आइए, कि 9 दिनों में इस घी का दिया आप इसी घी से मंदिर में ज्योत जलाएं। ठीक है। और आप किसी ज़रूरतमंद को अगर दे आए कि बेटा इसे रोटी में लगाकर पा लेना, इसका घी का फलाहार बना लेना, इस्तेमाल कर लेना, तो भी अत्यंत माँ तो बहुत खुश हो जाएगी। माँ वैसे ही खुश हो जाएगी। शेरावाली मैया आ गई है। शेरावाली मैया की सदा ही जय हो। विष्णु के अंगों से उत्पन्न हुई माँ शेरावाली वैष्णव देवी, वैष्णवी, जो कि स्वयं विष्णु के राम जी का, हमारे ठाकुर जी का, हमारे लीलाधारी का इंतजार कर रही हैं। प्रेम करती हैं हमारी शेरावाली मैया। और श्री राम जी के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र अगर आप करते हैं शेरावाली मैया के समक्ष बैठकर, तो सबसे ज़्यादा माँ प्रसन्न होती है। क्योंकि इन्हें तो राम जी, हमारे लाल जी, हमारे ठाकुर जी बेहद प्रिय है। क्योंकि हमारी मैया ने रिक्वेस्ट करी थी श्री राम जी से विवाह करने हेतु, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम नाम राम की तो एक ही पत्नी थी, वो थी सीता मैया, जो कि इन्हीं का स्वरूप है। और ये हमारी मैया इंतज़ार कर रही हैं, कठिन तप कर रही हैं। माँ वैष्णो देवी में पिंडी दर्शन होते हैं, ये देवी तो अदृश्य है वहाँ पे। बोलो जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ मेरी सच्चियाँ ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नो मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। वैसे तो हम वैष्णवों के लिए ये देवी वैष्णव की आराधना करना अत्यंत फलकारी होता है, लेकिन वैष्णवों को फल की इच्छा कहाँ होती है? वैष्णवों को तो माँ शक्ति की प्राप्ति की इच्छा होती है।
राम जी की प्राप्ति की इच्छा होती है, ठाकुर जी की प्राप्ति की इच्छा होती है। तो अब आप देख लीजिए कि माँ घर आई है, आपको कैसे माँ का स्वागत करना है, माँ के लिए क्या स्पेशल करना है, माँ के लिए स्वयं अपने हाथों से भोग बनाना है। जो कुछ भी घर में बनाए बिना लहसुन प्याज का इन 9 दिनों में बनाए और सबसे पहले माँ को भोग अर्पण करें। घर में चाहे जो कुछ भी भोजन बन रहा हो, नौमी तक माँ को अलग अलग भोग अर्पण कीजिए और हर दिन मेरे वीडियोस पे नजर रखिएगा कि आज कौन सा भोग लगाना है और माँ की पूजा आराधना सेवा अर्चना कैसे करनी है। जैसे आपकी श्रद्धा शक्ति हो, जैसे आपके भाव हो, माँ को ले आइए। अखंड ज्योत शांत हो जाती है तो आप सभी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए। अखंड ज्योत जलाकर आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य 9 दिन तक करना है। आपको भूमि पे सोने का संकल्प करना चाहिए। माँ को छोड़कर बाहर मत जाइए इन दिनों। माँ का ध्यान रखिए, माँ के समक्ष रहिए, माँ के भजन करिए। चिमटा झांझ मजीरा माँ के भजन, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, आहा क्या बात है। बस मैया आ गई है। 9 दिन तक माँ के दशहरे तक माँ के दुर्गा पंडाल लगेंगे और बंगाल में तो बहुत ही ज़बरदस्त पूजा की जाती है। इन दिनों गुप्त पूजाएं भी होती हैं। माँ के का बहुत सारे अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। तो आप माँ के किस रूप की पूजा करना चाहते हैं, माँ को किस रूप में पाना चाहते हैं, वो तो आपके भाव हैं। जैसे भी आपको माँ को प्रसन्न करना है, माँ को प्रसन्न कीजिए, लेकिन माँ भाव की भूखी है। हर देवी देवता भाव का भूखा है। शक्ति की आराधना करने का समय है और इन दिनों माँ के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जो माँ का बीज मंत्र है, इसको मन ही मन पढ़िए, इसका उपहास न करिए, शांति से ऐसे मंत्र कीजिए जैसे किसी को पता भी ना चले, गुप्त रूप से कीजिए। और हाँ, माँ के समक्ष एक माला राम नाम की, कृष्ण नाम की अवश्य कीजिए। माँ को बेहद प्रसन्नता होगी इन दिनों। सबसे ज़्यादा अगर आप सच में माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्त्रियों की, महिलाओं की रिस्पेक्ट कीजिए, चुगली बंद कर दीजिए, कीर्तन कीजिए, आराधना कीजिए, किसी की मदद कीजिए और उससे भी ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कन्याओं की सेवा कीजिए। कन्याओं की सेवा कीजिए। कन्याओं को सिक्के अवश्य दे, कन्याओं को खाने पीने की चीज़ें अवश्य दे। कन्याओं को, जिससे कन्याएं प्रसन्न होती हैं, उनकी सेवा करे। घर बिठाकर छोटी कन्या को घर ले आकर 9 दिन तक एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को घर ले आकर उसको श्रृंगार दे, उसका पैर धोएं, उसका चरण धोएं, उसको मीठा खिलाएं, उसको खीर खिलाएं, उसको चने खिलाएं। ये सब तो अष्टमी वाले दिन सब करते हैं, लेकिन आप सभी को इस 9 दिन नवरात्रों में माँ की आराधना करनी है और आपने कंजिका बिठानी है। अष्टमी पे करें, नवमी पे करें, आपके यहाँ जैसे होता है बिल्कुल वैसे कीजिए, लेकिन माँ को प्रणाम कीजिए, माँ की सेवा कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती में आर्गला स्तोत्र अवश्य पढ़े, दुर्गा कवच पढ़े और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो कि गुप्त रूप से पढ़ा जाता है, जो स्वयं महादेव कह रहे हैं हमारी देवी, हमारी श्री जी के बारे में। जी हाँ, तो आप सभी को इन नवरात्रों की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और बहुत मस्ती से मैया को मनाइए। मैया के दर पे नाच लो मैया के दर पे और भजन करो, कीर्तन करो, माता रानी का स्वागत कीजिए। और हाँ, लाल रंग के वस्त्र पहनिए, लाल रंग के वस्त्र कन्याओं को दान कीजिए, लाल रंग के वस्त्र, लाल चुन्नी माँ को मंदिर में पहनाइए, माँ को साड़ी एक दिन देकर आइए मंदिर के, एक दिन सेवा आप कीजिए मंदिरों में। आप मंदिरों में ब्राह्मण को भोजन कराइए, ज़रूरतमंद को भोजन कराइए। मंदिर में जा करके आपने एक दिन की मंदिर की सजावट की सेवा लेनी चाहिए। माँ के श्रृंगार की सेवा एक दिन आप अर्पण करिए। जो आप कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा शक्ति है, कीजिए, अवश्य कीजिए। 9 दिन तक एक महा उपाय बताने जा रही हूँ आपको इस वीडियो में। 9 दिन तक आपने एक नारियल ले जा करके हर दिन 9 दिन 9 नारियल अर्पण होंगे। माँ को गुप्त रूप से उनके चरणों में अर्पण करके, प्रणाम करके, नारियल वहीं छोड़कर, तोड़कर, ताकि उस नारियल को दोबारा उठाकर कोई काला बाजारी ना कर सके, कोई दोबारा से बेच ना सके, उस पर स्वास्तिक बनाकर और वहाँ पे नारियल को अर्पण करके, तोड़कर माँ के चरणों में रख करके चले आइए प्रणाम करके। जी हाँ, और माँ के समक्ष दूर्वा और तुलसी गलती से भी अर्पण ना करें। गुलाब के फूलों की माला और माँ को गुड़हल की फूल बेहद अत्यंत प्रिय है, तो वो माँ को अवश्य अर्पण करें। और माँ को किस दिन क्या भोग लगाएं, आप मेरी हर वीडियोस को देखिएगा। माँ के समक्ष पान का भोग रखें, पंचमेवे का भोग लगाए, बाकी आप जो भोग लगाना चाहते हैं लगाए, लेकिन पहले दिन पहले देवी का जो भोग है वो है घी का भोग। दूसरे दिन क्या भोग लगाना है, आप सभी को बहुत सारी बधाई हो। कलश स्थापना कैसे करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के बाद आपने स्नान ध्यान करके अच्छे से माँ का श्रृंगार कीजिए, माँ को सजाइए, माँ के उन
को उनके आसन पे विराजमान आप कराइए। आप आराम से उस टाइम पे कलश स्थापना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो है सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है। अखंड ज्योत जला दीजिए। अखंड ज्योत शांत हो जाए तो घबराइए मत। अखंड ज्योत शांत हो गई तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई अर्चन जो कि इस अखंड ज्योत पर माँ ने ले ली है वो बस इतना ही होता है, क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों में भी ज्योत कई बार शांत हो जाती है। तो इसमें माँ की मर्जी है। आप पॉजिटिव रहिए, कुछ अशुभ अनर्थ ना सोचिए, पॉजिटिव रहिए और माँ का ध्यान कीजिए। माँ के समक्ष माँ की आराधना कीजिए। माँ के समक्ष मंत्रों का जाप कीजिए। माँ के समक्ष बैठ करके बस मैया को भजन सुनाइए। जयकारा शेरावाली बोल सांचे दरबार की जय। जय श्री राधे। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलती हूँ अगले वीडियो में। और आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी टीम अजय, खुशी आपको जवाब देंगे। और फिलहाल दीजिए इजाज़त और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मजाक मत बनाइए। नवरात्रों के दिनों में 9 दिन तक लहसुन प्याज प्लीज़ कृपया करके ना बनाएं। माँ का स्वागत करें, आराधना करें, हवन करें, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें, जो आप कर सकते हैं कीजिए। और क्योंकि हम सनातनी हैं ही ऐसे कि हर त्यौहार मैया आई अब मैया को मनाएंगे, जन्माष्टमी आई जन्माष्टमी मनाए, राधाष्टमी आए राधाष्टमी मनाए, गणपति आए गणपति मनाए। हम सभी वैष्णव जन, हम सभी सनातनी, हम सभी, क्या बात है, कितने भाग्यवान हैं हम सभी कि हम सनातनी हैं और अब मैया को मनाने जा रहे हैं। चतुर्मास का समय चल रहा है, चतुर्मास का 3रा महीना है। आप सभी को बहुत सारी बधाइयों। पितृपक्ष समाप्त हो चुका है और हम पहुंचने जा रहे हैं अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 15 अक्टूबर को। माँ के नवरात्रे, पहले नवरात्रे ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापना कीजिए। आप सभी को पहले नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तत्सै 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 नमो नमः। बोलिए जय माता जी। जय जय श्री राधे। हरि बोल।